वेलकम एवरीवन। अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि काफ़ी कम टाइम में और बिल्कुल आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलना आ जाए और आप अच्छे से इंग्लिश समझ पाएँ, तो आज आप सही वीडियो पर हैं। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। साथ में हर एक वर्ड की आपको मीनिंग बताऊंगा, ताकि आप इन वर्ड्स को अपनी भाषा में समझ सके और अपने दिमाग में इन्हें सेट कर लें। साथ में इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, ताकि कोई भी जब सेंटेंस बोले तो हम उसे आसानी से समझ पाए और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। दोस्तों एक सेंटेंस से कम 10 सेंटेंस बनाना आप सीखेंगे। बनाने को आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं केवल एक सेंटेंस से, लेकिन इसी वीडियो में से कम 10 सेंटेंस बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो अगर आप भी चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में बिना एक भी रुपए दिए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए आप इंग्लिश सीख जाएं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मे आई से समथिंग नाउ। देखिए, मे का मतलब होता है सकता है, सकती है। ओके, ये एक मॉडल वर्ब है और कोई मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में है तो उसका मतलब हो जाता है क्या। आई, आई मीन्स होता है मैं। से का मतलब होता है कहना, तो देखिए मैं भी लगा है ना, तो मे आई से मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ। मे आई से क्या मैं कह सकता हूँ। अभी क्या कहने की बात हो रही, समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। चलिए देखिए कितने सेंटेंस बनते हैं। मे आई से समथिंग नाउ, क्या अब मैं कुछ कह सकता हूँ। ये हो गया पहला सेंटेंस। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। ये दूसरा सेंटेंस। मे आई से, क्या मैं कह सकता हूँ। ये हो गया तीसरा सेंटेंस। अब देखिए यहाँ से हटा दीजिए, लगाते हैं गो। ओके, गो के बाद आप चाहे तो आउट भी लगा सकते हैं। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। या मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई लीव, क्या मैं निकल सकता हूँ। लीव का मतलब निकल कर जाना कहीं। ओके, या अगर अंदर आना है तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन। कम, COME और इन IN। कम इन मीन्स अंदर आना। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, मे आई स्लीप, क्या मैं सो सकता हूँ। मे आई स्लीप नाउ, क्या अब मैं सो सकता हूँ। मे आई टॉक इन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश से बात कर सकता हूँ। दोस्तों पढ़ने को आप चाहे 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन आपका तरीका ऐसा होना चाहिए ना कि 10 मिनट में आप बेसिक सीखें, जड़ से समझें, ताकि आप एक सेंटेंस को लेकर हजारों सेंटेंस बना पाएं। ओके, डोंट मेक मी एंग्री। डोंट, अब किसी भी काम को मना करना हो लाइफ में तो हमेशा डोंट का यूज कीजिए। डोंट मीन्स होता है मत। अभी मेक का मतलब बनाना होता है ना, बट देखिए मीमी से मुझे एंग्री मतलब नाराज, तो नाराज बनाते नहीं है, नाराज करते हैं। सो डोंट मेक मीन्स मत करो। मी मीन्स मुझे, एंग्री मीन्स होता है नाराज। देखिए अब यहाँ पे अगर हम डू लगाते कि डोंट डू मी एंग्री, तो भाई ऐसा कुछ काम तो किया नहीं जाता है। कोई काम तो है नहीं, किसी को नाराज करना कोई काम है क्या। नो, वो बनाया ही जाता है। बट ऐसा नहीं बोलते मुझे नाराज मत बनाओ, नो, मुझे नाराज मत करो। डोंट मेक मी एंग्री, जब मेरी बात हो, मुझे किसी लड़के की बात हो कि उस लड़के को नाराज मत करो, तो यहाँ पे मी की जगह आप लगाएंगे हिम। क्या लगाएंगे, हिम। देखिए डोंट मेक हिम एंग्री, उसे नाराज मत करो। डोंट मेक हिम एंग्री, उसे नाराज मत करो, किसी लड़के को। अब किसी लड़की की बात हो तो हिम नहीं लगाते, फिर हर लगाते हैं अगर लड़की होती। देखिएगा डोंट मेक हर एंग्री, दोनों का मतलब सेम है, उसे नाराज मत करो। बट लड़के के लिए बोलना है तो हिम लगाएंगे और लड़की के लिए हर, जैसे ही और सी लगाते हैं। ओके, ये बड़ा ही मेजर सा डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना पड़ता है। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई मीन्स होता है मैं या मैंने। डिडंट, डिडंट मीन्स नहीं। देखिए डिड और नॉट से मिलके बना है डिडंट।
एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो उम्मीद नहीं किया था। आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं किया था। इट मीन्स होता है ये, फ्रॉम मीन्स से, यू मीन्स आप। देखिए, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, या मैंने ये उम्मीद नहीं किया था। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था। फ्रॉम यू, आपसे, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं किया था। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, या मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों से ये उम्मीद नहीं थी। इस तरीके से आप बनाएंगे नए नए सेंटेंस। ओके, इट इज़ हॉलीडे टुडे, इट मीन्स होता है यह, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इज मीन्स है, हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। इट इज़ हॉलीडे टुडे मीन्स आज छुट्टी है। इट सब्जेक्ट की जगह पर लगा है, बट इसका मीन्स यहाँ पे यूज नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं बोलेंगे कि यह आज छुट्टी है, नो, केवल आज छुट्टी है। इट इज़ हॉलीडे टुडे। अगर ऐसा बोलते हैं कि टुडे इज़ हॉलीडे, तो फिर ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है। ग्रामेटिकल अगर सेंटेंस सही रखना है तो इट इज़ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। ओके, अगर ऐसा बोलना है कि कल छुट्टी था, तो इज की जगह लगाएंगे वॉज, WAS। ओके, इट वॉज हॉलीडे, यहाँ पे हो जाएगा यस्टरडे, टुडे की जगह यस्टरडे। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे मीन्स कल छुट्टी था या कल छुट्टी थी। ओके, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, यू मीन्स आप। देखिए, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मीन्स यूज नहीं होगा। कम मीन्स होता है आना, तो आए हैं। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। डोंट पैनिक, मैंने बोला था किसी काम को मना करना है तो डोंट का यूज करते हैं। डोंट मीन्स मत। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराना, तो घबराओ। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत। वहीं अगर हम लड़ने की बात करें, फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना। डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट फाइट, लड़ो मत। हंसने की बात करें, हंसने को इंग्लिश से बोलते हैं लाफ, LAUGH। लाफ का मतलब हंसना। डोंट लाफ, हंसो मत। कोई कूद रहा है बिस्तर पे, टेबल पे, तो कूदने को बोलते हैं जंप करना। डोंट जंप, कूदो मत। अक्सर बच्चे ये काम ज़्यादा करते हैं, कूदते हैं बिस्तर पर, टेबल पर, कहीं भी कूदना शुरू कर देते हैं। सो डोंट जंप, कूदो मत। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश से अभी तक डर लगता है, उनके पास ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तरीका देखने के बाद कोई अनपढ़ भी होगा ना, उसे भी समझ आ जाएगा कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है। और अगर आप 20 मिनट कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं डेली, लगभग एक हफ्ते के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि इंग्लिश बोलना तो छोड़िए, आप इंग्लिश पढ़ा सकेंगे। ओके, आई एम इन अ हरी, आई मीन्स होता है मैं, एम, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स होता है मैं, हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी, कहीं जाना होता है तो आप क्या बोलते हैं, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। ओके, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। प्रॉब्लम में है तो आई एम इन अ प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम में हूँ। आई एम इन अ ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। ट्रबल का मतलब मुसीबत, परेशानी। ओके, या अगर खुशी के मूड में, हैप्पी मूड में, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन हैप्पी मूड। क्या, आई एम इन हैप्पी मूड, मैं हैप्पी मूड में हूँ। व्हाट डिड यू से, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप या आपने। से का मतलब कहना, तो डिड है ना पास्ट टेंस का, तो कहा था। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था।
व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था। या व्हाट डिड यू ईट, ईट का मतलब होता है खाना। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया था। डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं बीमार होने के बाद तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि पिछली बार आपने क्या खाया था। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया था। या आपने क्या किया था, तो से की जगह लगाना पड़ेगा डू। डू मीन्स होता है करना। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था। व्हाट डिड यू डू, आपने किया क्या था, क्या किया था आपने। ही इज अस्लीप, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। भाई जो नींद में होता है ना उससे हम बोलते हैं अस्लीप, यानी कि सोया हुआ। ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। ऐसा बोले ही इज अवेकन, वो जाग रहा है, वो जागा हुआ है। ही इज अवेकन, वो जाग रहा है। ही इज अस्लीप, वो सो रहा है, वो सोया हुआ है। ओके। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम मैं हूं या मुझे है। प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व। ऑफ यू मीन्स आप पर। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर, मुझे अपने टीचर पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने विद्यार्थियों पर गर्व है। ओके। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, मुझे अपने भाई पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है। तो इस तरीके से बनाएंगे नए नए सेंटेंस। ओके। डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट मीन्स होता है मत। टॉक, टॉक मीन्स बात करो या बातें करो। देखिए यहाँ पे एल साइलेंट होता है, क्या पढ़ते हैं, टॉक मीन्स बातें करो। नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। देखिए नॉनसेंस कोई गाली नहीं है ना। इंग्लिश में गाली देने क्या बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं। नॉनसेंस कोई गाली नहीं भाई, नॉनसेंस का मतलब बकवास होता है। ओके। डोंट टॉक नॉनसेंस, इस बकवास बातें मत करो। ऐसा नहीं बोला कि नॉनसेंस तुम बात मत करो, नो। नॉनसेंस तुम बात मत करो, इसका मतलब क्या होता है, कोई गाली क्या, नो। ये तो सेंटेंस ही सही नहीं हुआ। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बातें मत करो। ओके। बोलना भी तब है जब कोई बकवास की बात कर रहा हो। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, सो, सो मीन्स इतना, स्पेशल, स्पेशल मीन्स होता है खास। व्हाट इज सो स्पेशल, इतना खास क्या है। इन इट मीन्स इसमें। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें इतना खास क्या है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें इतना खास क्या है। दोस्तों मैंने आपको एक वर्ड बताया भी, टॉक, जिसमें एल साइलेंट होता है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें एल साइलेंट होता है। आपको जितने वर्ड पता है जिनमें एल साइलेंट, जैसे के पहले आने पर या एम के पहले आने पर, आप उन्हें एक बार कमेंट करके बताइएगा। इससे आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी और काफ़ी सारे वर्ड्स आपके माइंड में आते रहेंगे। ओके। देन आई डोंट हैव कैश, आई डोंट हैव, देखिए हैव का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास में होना। अगर मैं बोलता कि आई हैव तो मेरे पास है, जैसे कुछ सेंटेंस सुनिए। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक मकान है। ओके। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अगर मैं बोलूँ आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। सो आई डोंट हैव मीन्स मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है। कैश, आई डोंट हैव कैश, मेरे पास कैश नहीं है। आई डोंट हैव कैश, मेरे पास कैश नहीं है। ओके। या आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त नहीं है। ओके। आर यू एंग्री विथ मी, पूछने के लिए यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। वैसे आर का मतलब हैं, बट आर्मी से आप यूज होगा क्या, और हैं होता है वो भी रहेगा। यू मीन्स होता है आप, एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज। आर यू एंग्री, क्या आप नाराज हैं।
आर यू एंग्री, क्या आप नाराज हैं? विथ मी का मतलब मेरे साथ या मुझसे। आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आर यू एंग्री विथ हिम, क्या आप मुझसे नाराज हैं? हिम किसी लड़के से, अगर हर लगाएंगे किसी लड़के से। आर यू एंग्री विथ हर, क्या आप उससे नाराज हैं? अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से। आर यू एंग्री विथ हर? नो। डू आई से वन थिंग, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, आई मीन्स मैं, से मीन्स कहो, डू आई से क्या मैं कहूँ, वन थिंग। वन थिंग का मतलब एक चीज़ या एक बात। अब कोई एक चीज़ क्या ही कहेगा भाई, एक बात ही होगी ना, तो वन टॉक यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, वन थिंग। डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात कहूँ? डू आई डू वन थिंग, क्या मैं एक काम करूँ? डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक चीज़ कहूँ, क्या मैं एक बात कहूँ? आई विल कम फॉर श्योर, देखिए आई विल कम मीन्स मैं आऊँगा, आई मीन्स मैं, विल कम आऊँगा। फॉर मीन्स होता है के लिए, श्योर का मतलब पक्का, यकीन होना। सो आई विल कम फॉर श्योर मीन्स मैं पक्का आऊँगा, पक्का जब वादा करते हैं, आई विल कम फॉर श्योर मैं पक्का आऊँगा। ओके। डोंट लाफ टू मच, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, लाफ, लाफ मीन्स हंसो, टू मच का मतलब बहुत अधिक या इतना अधिक, बहुत ज़्यादा। डोंट लाफ टू मच, बहुत ज़्यादा मत हंसो, डोंट लाफ टू मच, बहुत ज़्यादा मत हंसो। तो बहुत ज़्यादा हंसना भी माहौल को ख़राब कर देता है, हमें अपने फेस पर हमेशा हल्की सी स्माइल रखनी चाहिए। ओके, ऐसे दांत फाड़ के पूरा मुंह खोल के ऐसे नहीं हंसते हैं। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम मिस मैं हूं, अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, देखिए अ पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, ऑफ वर्ड्स शब्दों का व्यक्ति होना, मतलब क्या, जुबान का पक्का। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं हूं जुबान का पक्का। अभी जुबान का पक्का मतलब क्या होता है भाई, अपनी बात पे अटल रहने वाला, जो हमने कहा वो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, कुछ मूवीज आपने देखी होगी तो जो कहते हैं ना, जो बेईमानी का धंधा होता है उसमें बस एक ही चीज़ की कीमत होती है, वो होती है जुबान। भाई हमने जो कह दिया समझो हो गया, अगर नहीं करना होगा हम कहेंगे नहीं। वो होता है पर्सन ऑफ वर्ड्स, मीन्स अपनी जुबान का पक्का। गो अवे फ्रॉम हियर, देखिए गो का मतलब होता है जाना, किसी को ऑर्डर करते हैं गो, जाओ। अवे, अवे का मतलब होता है दूर, इसको अवाय नहीं पढ़ते, अवे दूर। फ्रॉम मिस से, हियर, हियर मिस होता है यहाँ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से दूर जाओ या यहाँ से दूर चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से दूर चले जाओ। हाउ डेयर यू, हाउ मीन्स होता है कैसे, डेयर, डेयर मीन्स साहस हुई या हिम्मत हुई। डेयरिंग का मतलब क्या है, हिम्मत या साहस। यू मीन्स आप या आपकी। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपका साहस कैसे हुआ। किसी को बोलते हैं ना वो लड़का बड़ा ही डेयरिंग है। डेयरिंग होना मतलब क्या होता है भाई, साहसी होना, हिम्मती होना, जिसके अंदर डर थोड़ा सा कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, उसे ही हम डेयरिंग बोलते हैं। ओके। देन इट में रेन टुडे, अब देखिए यहाँ पे भी इट ऐसे यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट में। रेन टुडे मीन्स आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ओके। देन हाउ इज योर हेल्थ नाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे या कैसी। इज मीन्स है, योर मीन्स आपकी, हेल्थ मीन्स तबीयत। हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। नाउ, नाउ मीन्स अब। हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, अब आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, अब आपकी तबीयत कैसी है। हाउ आर यू नाउ, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, नाउ मीन्स अब या अभी। हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हैं।
हाउ आर यू नाउ? अब आप कैसे हैं? आई एम आस्किंग यू समथिंग नाउ, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है जो कि आपके लिए पहला सेंटेंस। दीज आर माई बुक्स, ये दूसरा सेंटेंस। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, ये आपका तीसरा सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। मुझे पक्का यकीन है, आई एम क्वाइट श्योर, कि आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। साथ में क्लास पसंद आई तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।